Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the previous year question paper and exam pattern of PCOG 171 which is principle of microorganism. ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये पेपर का पैटर्न कैसा है. So there is around 8 question. From them we have to attempt only 5 क्वेश्चन. ठीक है, लाइक 8 क्वेश्चन में से हमें 5 करने होते हैं. एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स कैरी करता है और कोई क्वेश्चन होते हैं जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो 10 मार्क्स के रेशियो में बटे होते हैं. ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं. देखो ये वीडियो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों आपको देखनी है, लास्ट तक बने रहना है. हिंदी वाले स्किप करके हिंदी पे जा सकते हैं, इंग्लिश वाले स्किप नहीं करेंगे, हमारे साथ यहीं बने रहेंगे. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या? एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. जो इकोनॉमी होती है उसके फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं वो बताना है. देखो 5 मार्क्स तो आपको इकोनॉमी सिस्टम को डिफाइन करने के मिलेंगे, बाकी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो 15 मार्क्स के हैं. सो 15 मार्क्स में आप अराउंड 5 पॉइंट्स को लिख के हाफ से ज़्यादा पेज में एक्सप्लेन कर देना. ठीक है, देखो 20 मार्क्स चाहिए तो एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है. वो भी आई थिंक 20 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए कम से कम 5 पेजेस या 4 पेजेस तो ज़रूरी है ही है. ठीक है, 5-4 पेज से कम तो सोचना भी मत. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. जैसा मैंने बताया था कि मार्क्स को डिवाइड कर देते हैं 10 मार्क्स में, क्योंकि 20 मार्क्स का हर क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होता है. फिर इसीलिए देखते हैं सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये तो भैया रटा एक क्वेश्चन है जो हम इकोनॉमी जब से पढ़ते आ रहे हैं. माइक्रो में क्या होता है, जिसमें हम छोटी क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हैं. मैक्रो में जिसमें होल के बारे में करते हैं. लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. कोई स्कूल है XYZ पब्लिक स्कूल है, उसमें हमने बच्चों का वेट मेज़र करना है. तो हम अगर एक किसी पर्टिकुलर क्लास का मेज़र करते हैं तो माइक्रो होगा, अब पूरे स्कूल का करते हैं तो मैक्रो हो जाएगा. ठीक है, बाकी डिफरेंस आप देख लेना. फिर डिस्कस द स्कोप ऑफ माइक्रो. तो देखो 4 नंबर तो डिफरेंस का हुआ, तो 4 पॉइंट में डिफ्रेंशिएट कर देना. बाकी स्कोप 6 नंबर का है. बहुत लोग करते हैं डिफरेंस 10 नंबर का लिख देंगे और स्कोप 2 पॉइंट लिखेंगे. सो नंबर भी आपको अच्छे से देख लेना है कि नंबर कौन कितना कंटेन कर रहा है. डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर द कंज्यूमर. ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड और कंज्यूमर की डिमांड को क्या करते हैं, डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, तो इन सब के कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एंड इट्स लिमिटेशंस. देखो ये क्वेश्चन हर साल आता है, लाइक 12th में भी होगा. आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको जो लाइक ग्राफ बना के इसको समझाना था, तो ये क्वेश्चन रटा होता है, आपको अच्छे से करके चले जाना है, हो जाएगा ये क्वेश्चन. 14 मार्क्स का आपको जो लाइक स्टेट करना है लॉज और उसको उसके ड्रॉबैक को बताना है. बाकी 6 नंबर का अलग से हो जाता है. फिर फिफ्थ क्वेश्चन भी 2 पार्ट है, इसमें 10 मार्क्स के हैं. मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है. फिर एप्लीकेशन क्या होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विद सुटेबल एग्जांपल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग. सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सप्लेन इन डिटेल द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी. ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या होती है वो बताना है आपको. ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. ठीक है, पर मार्केट के जो फॉर्म होते हैं मोनोपोली और लिजोपोली, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं. फिर डिस्कस शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, कैसे खुद को खुद को इक्विलिब्रियम में रख सकता है अंडर शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड. ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड भी आ सकता है, तो दोनों याद रखना. फिर शॉर्ट नोट्स पे आते हैं. लास्ट क्वेश्चन लोनेबल फंड थ्योरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, फिर क्वासी रेंट, ट्रेड यूनियन, बैकवर्ड बॉन्डिंग, सप्लाई कर्व. ठीक है, ये 8 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश मीडियम के थे. ठीक है, अच्छे से देख लेना आप, इसी टाइप का पेपर आपका आएगा दिसंबर में भी. अब हिंदी मीडियम पे आते हैं. जून 2022 BCOG 171 वैष्टिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आर्थिक प्रणाली क्या है, किसी अर्थव्यवस्था की मूल समस्या को स्पष्ट करें. ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी की, लाइक प्रॉब्लम ऑफ हाउ होम, मतलब क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, ये भी एक प्रॉब्लम है. ठीक है, फिर वैश्विक अर्थशास्त्र, समस्या अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं. वैश्विक अर्थशास्त्र के क्षेत्रों की चर्चा करनी है. उपभोक्ता के लिए मांग के निर्धारकों की चर्चा कीजिए.
मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की कीमत प्रतिलोच की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन था ये। फोर्थ क्वेश्चन है हास्यमान सीमांत उपयोगिता, इसको बताना था, ठीक है। फिर क्या है, क्या हास्यमान सीमांत उपयोगिता नियम को मुद्रा पर लागू किया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे किया जा सकता है बताना था। फिर क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा हुआ है। किसी वस्तु की पूर्ति लोच के मुख्य निर्धारक क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताना है। व्यावसायिक निर्णय में पूर्ति लोच के अनुप्रयोग को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। तरलता अधिमान सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है। 20 नंबर का है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्म संतुलन की चर्चा कीजिए। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला उधारार्थ नीति सिद्धांत, दूसरा अल्पाधिकार की विशेषताएं, तीसरा आभासी लगान, चौथा है मजदूर संघ सामूहिक सौदाकारी, फिर उसके बाद है पीछे बोलने वाली पूर्ति वक्र। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी थे। ठीक है, मैंने डिस्कस कर लिए। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।